नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं साप्ताहिक भविष्यवाणी। और हमारा जो भविष्यवाणी है, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम डेली का भविष्यवाणी भी करते हैं और आज हम साप्ताहिक कर रहे हैं। तो हमारा भविष्यवाणी का तरीका एकदम अलग है। इस सप्ताह की जो खास घटना है, उसमें घटना ये है कि 2 सितंबर को अमावस्या होगी, भाद्र पक्ष की अमावस्या होगी, जहाँ पर चंद्रमा जो है सूर्य के साथ युति बनाएगा। तो ये भाद्र पक्ष की अमावस्या होगी, फिर यहाँ से नए चंद्रमा का उदय होगा। तो जब भी ज्योतिष में अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है, तो उसका असर हर किसी पे पड़ता है। अमावस्या का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा और सूर्य दोनों साथ हैं, यानी मन और आत्मा दोनों का मिलन, या विचार और संकल्प दोनों का युति है। और वहाँ से एक नई शुरुआत, शुक्ल पक्ष की शुरुआत भी होगी 3 तारीख से। तो इसलिए यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस हफ्ते का। और दूसरा जो है कि शुक्र जो है कन्या में है और गुरु जो है वो वृष में है। इन दोनों का एक ट्रायंगल भी बन रहा है, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है लेकिन इसी दिनों में बनेगा। और ये घटनाएं होंगी, क्योंकि हम साप्ताहिक भविष्य की बात कर रहे हैं तो हमको ये सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ज्योतिष है, इसका जो आधार है 2 ल्यूमिनरीज हैं, चंद्रमा और सूर्य, जिनको हम प्रकाश का स्रोत बोलते हैं या इंग्लिश में ल्यूमिनरीज बोलते हैं। तो दोनों ही ल्यूमिनरीज के आसपास सारे ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो शनि हो या मंगल हो, इनके आसपास ही सारा प्रभाव है। चंद्र के साथ होते हैं तो अलग योग बन जाते हैं, सूर्य के साथ होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। तो ये दोनों हमारे जो ग्रह हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और जब भी, और ये अमावस्या भी भाद्र पक्ष की है, और यहाँ पर सूर्य अपने घर में है और चंद्रमा उसके साथ है, यानी आत्मा के साथ में सूर्य, आज सूर्य आत्मा है और अपने घर में है, सिंह में है, वहीं पर ही ये अमावस्या हो रही है। तो ये अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने, जब सूर्य सिंह में था और अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की में हमने जन्माष्टमी मनाई थी। तो ये सारे जो त्यौहार है, इनका, त्योहारों का भी और ग्रहों का भी और सीजन्स का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है। तो मेरा भविष्यवाणी करने का अंदाज एकदम अलग है। तो यहाँ पर ये इतनी घटनाएं घट रही हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी राशियाँ इससे अलग तरह से बेनिफिट होने वाली है। जैसे मान लो मैं एक 2 शब्द में बोलना चाहूँ तो जैसे मेष है, तो मेष की जो राशि है जिन लोगों की, उस सप्ताह में उनको नए ऑफर्स आएंगे, नया माहौल बनेगा, नई क्रिएटिविटी बनेगी, नई जो समस्याएं पुरानी हैं उनसे निजात प्राप्त होगी, नए लोगों से बात बनेगी, तो प्रेम संबंध हो सकता है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सप्ताह एक नई उम्मीद लेके उनके लिए आया है। अगर हम वृष की बात करें तो वृष के लिए थोड़ा सा तनाव का समय है, बीच में स्थितियाँ थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, डोमेस्टिक माहौल में भी अपसेटिंग हो सकती है, वर्क का लोड भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य और संयम बनाए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम मिथुन की बात करें तो मिथुन के लिए कम्युनिकेशन का जरिया, जैसे कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नयापन देखने को मिलेगा, यात्राओं का योग बनेगा, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी। तो ये मुलाकातें आपके लिए एक नया माहौल क्रिएट करने वाली हैं और पारिवारिक वातावरण भी काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। कर्क की जब हम बात करते हैं तो धन संबंधी जो भी उलझने हैं या धन को लेकर जो भी स्थितियाँ बनी हुई हैं, उनके रिजल्ट्स आपको आपके मन माफिक आना शुरू हो जाएंगे। और अब परिवार में आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, नया रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या कोई विवाह संबंध या और भी संबंध है,
उसको इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एकदम उत्तम समय है। सिंह राशि में जो कि घटना घट रही है, तो सिंह राशि में आपका वो आत्मबल है वो बढ़ेगा और उत्साह बहुत होगा आप में, और आप बहुत कुछ करना चाहोगे। कुछ नया होने का भी माहौल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर नएपन की स्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं और सुदूरवर्ती स्थान की यात्रा हो सकती है। ये यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी, इससे भी एक नया माहौल क्रिएट होने जा रहा है। हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए धन संबंधी मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर धन संबंधी मामलों में और कमिटमेंट ना करें, ऐसा कमिटमेंट ना करें जिसके प्रति आप बहुत आश्वस्त ना हो, ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। अदरवाइज सप्ताह बुरा नहीं है, जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप देखेंगे स्थितियाँ आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं तुला की। तुला राशि के लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही सुखद स्थिति है। धन का लाभ होगा, नए रास्ते खुलेंगे, मुश्किलों से राहत प्राप्त होगी, किसी ऐसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा जिसको लेकर पिछले कुछ समय से आप चिंतित थे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है और अगर विवाह की तलाश में है तो विवाह के लिए भी आपको आपका पार्टनर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की या स्कॉर्पियो की। नौकरी की तलाश में है तो एकदम आसानी से आपको नौकरी प्राप्त होगी। वर्तमान नौकरी में भी उन्नति हो सकती है। नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी। आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके संस्कार जो हैं उससे लोग काफ़ी प्रभावित होंगे, उसका भी आपको फायदा होगा और परिवार में भी कुछ एडिशन हो सकता है। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए एक बहुत ही क्रिएटिविटी का माहौल है। जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि से संबंध रखते हैं वे अपने प्रयत्नों से काफ़ी कुछ नया कर पाएंगे और आपकी साख के बढ़ने की स्थितियाँ भी निर्मित होंगी। हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए अगर आपका भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसका फैसला आने को है, ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। विरोधी चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे और अगर कंपटीशन में जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुंभ या एक्वेरियस राशि के लिए एकदम बेहतरीन है। जीवन साथी मिल सकता है या वर्तमान स्थितियों में सुधार आ सकता है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। यात्रा हो सकती है, यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। कुल मिलाकर ये सप्ताह अच्छा है। हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए थोड़ा सा बेचैनी हो सकती है बीच में। किसी निजी परिजन का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। जोखिम उठाने से हानि हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। एक कुल मिला के ये सूर्य सिंह में है और वहाँ से नए चंद्रमा का उदय हो रहा है, यानी नए पक्ष का प्रारंभ हो रहा है, शुक्ल पक्ष का। तो ये अधिकतर लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।